का नाम ले रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी व्यक्ति थे। आखिर वो कौन है और बार बार उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाने क्या है वो चीज? देखिए आरसीपी टैक्स बिहार में चलता था पहले। अभी नीतीश पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बाद आरसीपी सिंह है। तो आरसीपी सिंह का खास आदमी ये अमरिंदर कुमार बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक है। सचिव भी बने हुए हैं। सचिव भी उनको बना दिया गया, नीतीश कुमार जी ने बना दिया, प्रमोट करके आईएएस बना दिया। और यहाँ के जो सचिव थे उनको इस्तीफा दिला के इनको सचिव बना दिया गया और परीक्षा नियंत्रक भी है। तो ये इनको प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वसूली करके अब मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे। देखा है कि 150 प्रश्न जो थे उसमें 50 प्रश्न हम आएंगे स्टार मार्क करके। अब एक प्रश्न बच्चों के मन में उठ रहा है, जैसे हमको लगा कोई प्रश्न डिफिकल्ट है, दूसरे के लिए आसान हो, उसके लिए आसान हो तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो। तो इस पे आप लोग जब गए आयोग के पास तो क्या बात हुई? आपको ऐसा लगता है कि बीपीएससी जो अपना नोटिफिकेशन जारी करती है, कैलेंडर जारी करती है, कैलेंडर समय के अनुसार चल पाएगा? बीपीएससी का अगर हम देखें अभी तक तो समय से नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी भी कैलेंडर जारी है, लेकिन वैकेंसी कहा जा रहा है कि जनवरी में आएगा। अभी वाली भी हाल की बात। जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता दिलीप कुमार और अभी हम खड़े हैं बाहर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ऑफिस के बाहर। दिलीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप छात्र से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं और बड़े देर से आप इंतजार कर रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य काम करना। पहला प्रश्न दिलीप जी ये है कि हमने देखा है कि 150 प्रश्न जो थे उसमें 50 प्रश्न हम आएंगे स्टार मार्क करके। अब एक प्रश्न बच्चों के मन में उठ रहा है, जैसे हमको लगा कोई प्रश्न डिफिकल्ट है, दूसरे के लिए आसान हो, उसके लिए आसान हो तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो। तो इस पे आप लोग जब गए आयोग के पास तो क्या बात हुई? हम लोगों ने यही बात रखा कि किसी के लिए कोई क्वेश्चन आसान होगा, किसी के लिए टफ होगा, तो ये डिसाइड कैसे होगा? ये तो एक समानता नहीं होगी ना, समानता इसमें नहीं रहेगी। तो इसलिए आप 150 का 150 क्वेश्चन एक समान मार्क्स का रखिए। अगर किसी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आप दे रहे हैं तो 149 क्वेश्चन जो बचा उसका भी 1-1 मार्क्स ही होना चाहिए। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर का उसमें निगेटिव है बाकी में नहीं, तो ये नहीं। तो उन्होंने कहा कि निगेटिव हम करेंगे सभी 150 पे, तो छात्रों से राय लेंगे। हम कह लीजिए आप, लेकिन 50 क्वेश्चन निगेटिव है उसके लिए अलग मार्क्स, तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम ऑनलाइन छात्रों से भी राय लेंगे, ऑप्शन देंगे, जो चूज करेंगे मैक्सिमम संख्या जिसकी होगी उस चीज़ को लागू करेंगे। इसके बाद हमने इंटरव्यू में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कहा, इस मुद्दे को हम 2020 से उठाते रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो इंटरव्यू में, तो उस पर भी उन्होंने सहमति जताई है कि इस पर भी हम काम करेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे। मेंस में एक समान व्यवहार हो, इस पर भी उन्होंने हम जताई है। उसके बाद OMR सीट और मेंस की कॉपी की निगरानी ऐसी हो कि बाहर कोई न ले जा पाए, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉक लगाया जाएगा ताकि कोई अगर खोलता है तो पता चल जाए कि कौन खोला। अच्छा, एक चीज़ अभी आ रहा है कि अब बीपीएससी सेंटर पे ही पेपर प्रिंट होंगे, उस पे क्या बात हुआ कि मतलब मेंस का होगा? मेंस का ही बात कर। हाँ, मेंस का उन्होंने कहा कि ये हम प्रयोग करेंगे, अगर सफल होंगे तो आगे लागू कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं ये अभी डिसाइड नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जिस पीटी का पेपर 3-3 बार लीक हो जाता है और इस व्यवहार के अनुसार अगर मेंस का पेपर सेंटर पे ही अगर प्रिंट होता है तो वहाँ कोई धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी? नहीं, गुंजाइश तो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। गुंजाइश हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब एंट्री बंद हो जाएगा, छात्रों का एंट्री बंद कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन की छपाई होगी, ये उनका कहना है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बाहर कहीं भेजते भी हैं तो वैसी परिस्थिति में लाभ नहीं मिलेगा, चूँकि स्टूडेंट तो अंदर रहेंगे ना, मोबाइल जब्त रहेगा सबका, मोबाइल लेके अगर कोई बैठा रहेगा तभी जा सकता है। और मेंस में वैसे भी ये करेंगे, तो मेंस में अगर एग्जाम हॉल के अंदर भी कोई बैठा हुआ है, उसको अगर क्वेश्चन चला भी गया तो आंसर भेजने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मेंस का तो लंबा चौड़ा आंसर होगा, तो उसमें दिक्कत होगी सेटिंग करने में। तो ये प्रयोग के तौर पे अच्छा, ऑप्शन पे आप एक बता रहे थे कि इनमें से कोई नहीं और इनमें से कुछ कम से, वो वाली क्या बात हुई? ये ऑप्शन पीटी में रहता है सिविल सेवा में, बीपीएससी में, जिसमें कि ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है। एक है उसमें कि इनमें से एक से ज़्यादा सही, ऑब्लिक इनमें से कोई सही नहीं। तो अगर कोई मारे कि भारत का प्रधानमंत्री इनमें से कोई है, कौन कौन है, तो 4 नाम दिया हुआ है, जिसमें से 3 है जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो हम मारेंगे कि इनमें से एक से ज़्यादा सही, वो सोच के मारेंगे। और किसी को 4 नाम याद नहीं पता है कि प्रधानमंत्री है कि नहीं है, उसको लगेगा कि इसमें से कोई ऐसा नाम नहीं जो प्रधानमंत्री रहे, तो वो मारेगा आंसर ई ऑप्शन कि इनमें से कोई सही नहीं। तो दोनों आदमी सही हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो सही से आकलन विभाजित प्रश्न के अनुसार ये हो जा रहा है। हाँ, ये सही नहीं हो रहा, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे और छात्रों से राय लेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीपीएससी जो अपना नोटिफिकेशन जारी करती है, कैलेंडर जारी करती है, कैलेंडर समय के अनुसार चल पाएगा? बीपीएससी का अगर हम देखें अभी तक तो समय से नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी भी कैलेंडर जारी है, लेकिन वैकेंसी कहा जा रहा है कि जनवरी में आएगा। अभी वाली भी हाल की बात है। तो देखिए ये बहुत बार हुआ है, बीपीएससी में कैलेंडर जारी हुआ है, फॉलो नहीं हुआ है, लेकिन चलिए कम से कम प्रयास अब ये अध्यक्ष कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो हम लोग भी जहाँ तक होगा अच्छे कार्यों के लिए सपोर्ट करेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो विरोध भी करेंगे।
अच्छा, आप जो एक बात कर रहे थे अभी कि इंटरव्यू रूम में कैमरा रखा जाएगा, रिकॉर्डिंग होगी, उसका क्या कारण है और उससे फ़ायदे क्या हैं ये बता दीजिए। देखिए, हम बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो इन्होंने मान लिया कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे और छात्रों को भी उपलब्ध कराएंगे, जो इंटरव्यू देंगे उनको भी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर है वो इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, अगर क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। जैसे 2 मिनट में बाहर कर दिया गया बहुत को, जो पैसा नहीं दिया उसको, तो ऐसा नहीं होगा। और बहुत के साथ जाति के आधार पर भी टॉर्चर किया गया 56 से 59 में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। और दूसरा, स्ट्रॉन्ग रूम जो मेंस की कॉपी हो या पीटी का OMR, तो उसमें स्मार्ट लॉक लगा रहेगा और CCTV कैमरा रहेगा, जो बाहर डिस्प्ले भी रहेगा, मीडिया के लोग भी वो जाके देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये स्मार्ट लॉक रहेगा, तो कोई रात में भी या कैमरा ऑफ करके भी अगर वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाएगा तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा। तो पासवर्ड सबको नहीं पता रहेगा, जिसको पता रहेगा वही फंसेगा, और किस समय ये रूम खुला वो भी पता चल जाएगा सबको। एक हम देख रहे थे कि दिलीप जी एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी व्यक्ति थे, आखिर वो कौन है और बार बार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने क्या है वो चीज़? देखिए, RCP टैक्स बिहार में चलता था पहले, अभी नीतीश पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह का बात कर रहे RCP सिंह है। तो RCP सिंह का खास आदमी ये अमरिंदर कुमार BPSC का परीक्षा नियंत्रक है, सचिव भी बने हुए और सचिव भी उनको बना दिया गया, नीतीश कुमार जी ने बना दिया, प्रमोट करके IAS बना दिया, और यहाँ के जो सचिव थे उनको इस्तीफा दिला के इनको सचिव बना दिया गया, और परीक्षा नियंत्रक भी है। तो ये इनको प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वसूली करके अब मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे क्या कि RCP टैक्स की जगह अब कोई और टैक्स चलने लगा, जो नीतीश जी के करीबी है वो वसूल रहे हैं। पहले RCP सिंह वसूलते थे, अब कोई और वसूल रहा होगा। इसलिए हम मांग करें कि RCP सिंह के खास आदमी जो अमरिंदर कुमार है उनको पहले हटाया जाए। और आखिरी संदेश दिलीप कुमार का बच्चों को क्या रहेगा? BPSC के समस्त अभ्यर्थियों को हम यही संदेश देंगे कि आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, पूरे लगन से पढ़ाई कीजिए, और इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। जहाँ भी आपके साथ गलत होगा, आपके न्याय के लिए हम लड़ेंगे, और जब आपको बुलाएंगे जरूरत पड़ेगी, आप उस समय हमारा साथ जरूर दीजिएगा, चाहे सोशल साइट्स पे हो या सड़क पे हो, लेकिन उससे पहले आप समय बर्बाद ना करें और पढ़ाई करें, क्योंकि समय जो बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अभी आपको 67वीं मेंस देनी है, फिर उसके बाद 68वीं PT भी आएगा। तो आप लोग एकदम आँख मूंद के, मतलब कहते हैं ना, ये मुहावरा है, ऐसा नहीं कि आँख मूंद के पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, मुहावरा है, एकदम आप जी जान से लग जाइए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ये थे छात्र नेता दिलीप कुमार, और इन्होंने काफ़ी अच्छा एक बात बताया आपको कि कहीं भी आपको इनकी आवश्यकता होगी तो ये लगे रहेंगे। अभी आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और भ्रष्टाचार और दलालों के फेरे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।